भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। इस परम पवित्र जड़वासा के परम पवित्र ग्राम में परम पूज्यपाद बापूजी एवं धर्म संस्कृति के संवर्धमान भाव को सम्मोहन करने वाले हमारे परम श्रद्धेय मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री परम श्रद्धेय भरत बैरागी जी के परम पवित्र भाव को नमन। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रियावन के महाराज श्री के साथ हमारे अनन्य श्री मुबारक शाह जी का भी पदार्पण हुआ है। हृदय से अभिवंदन स्वागत करता हूँ। आइए थोड़ी सी कथा में प्रवेश करते हैं, फिर हम अनन्य भाव से आज परम पूज्यपाद बापूजी के और हमारे परम भाव में आने वाले श्रद्धेय बैरागी जी के दिव्य भाव का भी श्रवण करेंगे। थोड़ी सी भाव ये तुलसी और भगवान विष्णु का जो संवाद है, जिस समय भगवान विष्णु ने अनन्य भाव से छल किया भगवान शंकर के परम पवित्र सत्प्रेरणा के द्वारा, तुलसी को पता चला तो तुलसी ने कहा को वा तुम बदमामासु भुक्ता हम माया तोया दूरी कृतम मत्सतित्तो मथ त्वां वै सपाम्य हम। अरे तुम मुझे शीघ्र बताओ कि तुम कौन हो, तुमने मेरे साथ ऐसा कपट क्यों किया, मेरे सतित्व को नष्ट किया, मैं अभी तत्क्षण तुम्हें श्राप देती हूँ। तुलसी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर सांप के भय से लीला पूर्वक अपने अत्यंत मनोहर रूप को धारण करते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के रूप को देखकर तुलसी कहने लगी, हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशं मनः पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलु। अरे विष्णु, आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है, आपका मन तो पत्थर के समान है। पाषाण सदृशं मनः, मेरे पति व्रता धर्म को भंग करके आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया। पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हतः खलु। आप पाषाण के समान अत्यंत निर्दय और खल हैं। मेरे शाप से आप इस समय तत्क्षण पाषाण हो जाइए। तस्मात् पाषाण रूपस्तुम मच्छापेन भवाधुना। जो लोग आपको दया का सागर कहते हैं वो भ्रम में पड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके बिना अपराध के दूसरे के निमित्त अपने ही भक्त का वध क्यों कराया। भक्तो बिना पराधेन परार्थे च कथम हतः। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिय पत्नी तुलसी अत्यंत शोक से विकल होकर रोने लगे, बार बार बहुत विलाप करने लगे। तब उसे रोते हुई देखकर परमेश्वर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का स्मरण किया, जिनसे संसार मोहित है। संस्मार शंकरम देवम येन सम्मोहितम जगत। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने प्रणाम किया, बड़े विनय के साथ उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु को शोक व्याकुल देखकर, शंखचूड़ की पत्नी को विलाप करते हुए देखकर भगवान शंकर ने नीति के साथ विष्णु तथा उस दुखिया तुलसी को समझाया। माँ रोदिस तुलसी त्वं ही भुंक्ते कर्म फलम जनः सुख दुखो न कुप्यस्ते संसारे कर्म सागरे। भगवान शंकर ने कहा, अरे तुलसी तुम रोना मत, व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस कर्म सागर संसार में कोई किसी को सुख अथवा दुख देने वाला नहीं है। सुख दुख दोनों को पिस्ती संसारे कर्म सागर। अब तुम उपस्थित इस दुख को दूर करने का उपाय सुनो, और विष्णु तुम भी सुनो।
द्वयो सुख करम यत्तद ब्रवीमि सुख हेतवे, जो आप दोनों के लिए अत्यंत हितकर है। अरे तुलसी, तुमने पूर्व समय में तपस्या की, उसी तपस्या का ये फल प्राप्त हुआ, तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए, अन्यथा ये कैसे हो सकता था। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके महालक्ष्मी के समान हो जाओ और विष्णु के साथ नित्य रमण करो। तुम्हारी ये छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी। वो भारत में पुण्य स्वरूपिणी गंडकी के नाम से विख्यात होगी। तवेयम तनुरुत्सृष्टा नदी रूपा भवेदिह, भारते पुण्य रूपा सा गंडकीति च विश्रुता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधान भूत तुलसी के वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगे। कियत कालम महादेवी देव पूजन साधने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरेण में। तुम स्वर्ग मर्ते पाताल तीनों लोकों में विष्णु के साथ निवास करो। स्वर्गे मर्ते च पाताले तिष्ठत्वं हरिसन्निधौ भवतम तुलसी वृक्षो बरा पुष्पेषु सुंदरी। तुम सभी वृक्षों की अधिष्ठात्री देव्य रूप धारिणी देवी के रूप में वैकुंठ में विष्णु के साथ एकांत में नित्य क्रीड़ा करो। और भारत में तुम गंडकी के रूप में रहोगी। वहाँ पर भी नदियों की अधिष्ठात्री देवी होकर सभी को अत्यंत पुण्य प्रदान करोगी। विष्णु के अंशभूत लवण समुद्र की पत्नी बनोगी। नद्यधिष्ठात्री देवी या भारते पुण्य बहुपुण्यदा लवणो दस्य पत्नी सा हरिं सस्य भविष्यति। भगवान शंकर ने कहा, भारत में उसी गंडकी के किनारे विष्णु भी तुम्हारे श्राप से पाषाण रूप से स्थित रहेंगे। वहाँ पर तीखे दांत वाले भयंकर करोड़ों कीड़े उन शिलाओं को काट कर उनके छिद्र में विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे। तत्र कोट्यश्च कीटाश्च तीक्ष्ण दृष्टा भयंकराः तच्छित्वा कुहरे चक्रम करिष्यन्ति तदीयकम्। शालग्राम शिलासा ही तद्भेदा दति पुण्यदा लक्ष्मी नारायणाख्यादि चक्र भेदाद भविष्यति। उन कीटों के द्वारा छिद्र की गई शालिग्राम शिला अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली होगी। चक्रों के भेद से उन शिलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि नाम होंगे। उन शालिग्राम शिला से जो लोग तुलसी का संयोग कराएंगे अथवा हे तुलसी तेरा संयोग कराएंगे, उन्हें अत्यंत परम पवित्र पुण्य की प्राप्ति होगी। जो शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा, दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामम करोति यः तस्य जन्मांतरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। जो शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करेगा वो 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन रहेगा और रोगी रहेगा। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखम हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवेत् सोपि रोगी स्यात् 7 जन्मभू। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद जो करे अथवा शंख से तुलसी पत्र को जो अलग करे वो 7 जन्म पर्यंत भार्याहीन रहेगा और रोगी रहेगा। वहाँ शालग्रामस्य तुलसी शंखम चैकत्र एव ही यो रक्षति महाज्ञानी सभवेत् श्री हरिप्रिय। जो महाज्ञानी शालग्राम शिला तुलसी और शंख को एक स्थान पर रखेगा वही भगवान हरि का सर्वोत्तम प्रिय भक्त होगा। भगवान शंकर ने कहा कि तुम एक मनवंतर पर्यंत शंखचूड़ की पत्नी रही। शंखचूड़ के साथ यहाँ तुम्हारा वियोग केवल इसी समय तुम्हें दुख देने के लिए हुआ। ऐसा कहकर शंकर जी ने शालिग्राम शिला और तुलसी के महान पुण्य देने वाले महात्म्य को बता दिया। तुलसी एवं विष्णु को प्रसन्न करके सज्जन और सदा भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। कमलापति विष्णु भी वैकुंठ चले गए।
उसी क्षण तुलसी के द्वारा परित्यक्त उस शरीर से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु भी उसके तट पर मनुष्यों का कल्याण करने के लिए शालिग्राम शिला के रूप में परिणत हो गए। उसमें कीट अनेक प्रकार के छिद्र करते हैं। वो शिलाएं जल में पड़ी रहती हैं, अत्यंत पुण्यदायक होती हैं। जले पतंति यास्तत्र शीलास्तात्वति पुण्यदा स्थलस्था पिंगला गेयाश्चोपता पाय चैवहि। अत्यंत पुण्यदायक होती हैं, जो स्थल में रहती हैं उन्हें पिंगला नाम वाले जानना चाहिए। और जो शिलाएं जल के अंदर रहती हैं वो तो पुण्यदायक होती है, जो शिलाएं जल से बाहर रहती हैं वो संतापदायक होती हैं। इस प्रकार से सनत कुमार जी ने परम पवित्र भाव में शंखचूड़ के माध्यम से, जलंधर के माध्यम से तुलसी के परम पवित्र भाव का वर्णन भगवान वेद व्यासी को किया। और सज्जनों, और किस प्रकार से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई और भगवान शंकर के वरदान से हिरण्याक्ष के द्वारा अंधक को पुत्र रूप में किस प्रकार से प्राप्त हुआ और हिरण्याक्ष ने किस प्रकार से पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया। भगवान विष्णु के द्वारा वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का किस प्रकार से वध किया गया और किस प्रकार से पृथ्वी को यथास्थान पर रखा गया, इसकी कथा हम आपको कल 1:30 बजे सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों, आज बड़ा ही परम पवित्र दिवस है। परम पूज्यपाद बापू जी का यहाँ पदार्पण हुआ है। रियावन से हमारे महाराज श्री का पदार्पण हुआ है और चैतन्य आश्रम मैनपुरिया के सचिव श्री रूपनारायण जोशी जी बरखेड़ी वाले, उनका भी यहाँ पर पदार्पण हुआ है। और इस मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री परम श्रद्धेय, और ये तो हमको बाद में पता चला कि ये तो वास्तव में संस्कृतविद भी है। और इस भाव से हमको तो हृदय से गदगद भाव भी है। कहीं बापू जी के सामने निवेदन करूं, नेता होना कोई बड़ी बात नहीं, साथ में नेता के साथ धर्म को साथ में लेके चले और नीति को साथ में लेके चले, धर्म नेता होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपने संस्कृत और संस्कृति को संरक्षण किया है, तो वास्तव में आप वंदनीय हैं। ये राष्ट्र आपके इस परम पवित्र उस संकर्तव्य के लिए आपको आह्वान करती है कि धर्म का संरक्षण हो, संस्कृति का संरक्षण हो, विचार का संरक्षण हो, भारत का संरक्षण हो और अपने परम पवित्र इस धरा का संरक्षण हो और भारतीय मूलभूत धर्म संस्कृति का संरक्षण और भारतीय नेतृत्व में आ जाए तो भारत को इस पूरे विश्व में हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ महाराज। इसलिए परम पवित्र भाव में आपका पदार्पण हुआ। मैं अनंत भाव से आपका अभिवंदन करता हूँ। ऐसे कैबिनेट मंत्री परम श्रद्धेय श्री भरत बैरागी जी का, उनके साथ में हमारे पंकज भैया का भी आगमन हुआ है। हृदय से साधुवाद। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूँगा मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री परम श्रद्धेय भरत बैरागी जी से कि अपने परम पवित्र भाव को यहाँ की जनता को, आपसे बहुत कुछ आशाएं भी हैं, उन आशाओं को भी आप इनकी आशा के किरणों को पुष्प के कमल के पुष्प की भांति मुखरित करें। श्रद्धेय बैरागी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बापू के श्री चरणों में नमन। जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व से समाज, राष्ट्र और संस्कृति का संचालन होता है, ऐसी हमारी ऋषि परंपरा है।
और ऋषि परंपरा को मैं प्रणाम करता हूँ, बापू को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर बैठे हमारे आदरणीय पूज्यनीय निर्मल चेतन जी महाराज के श्री चरणों में नमन, और सभी बहनों को, माताओं को मेरा साक्षात दंडवत, और सभी ज्येष्ठों को मेरा प्रणाम। सौभाग्य तो हमारा है कि सानिध्य मिला बापू का, और बापू लेके आए आज स्वर्ग में, जहाँ भागवत गंगा प्रवाहित हो रही है। और जब गुरु की उंगली पकड़ के चलते हैं तो वो गंगा के ही दर्शन कराते हैं। तो आज मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि बापू के पीछे पीछे दौड़ते हुए हम आ गए, और यहाँ आज हमें भागवत गंगा का में डुबकी लगाने का ये अलौकिक स्वर्गीय आनंद हमको प्राप्त हुआ। इसलिए मैं यहाँ के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर गुरु जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को आरंभ करता हूँ। निश्चित ही जैसे महाराज श्री ने कहा कि भारत की आत्मा तो ऋषि परंपरा से है, संस्कृति से है, परंपराओं से है, हमारी रीति नीति से है, लेकिन ये सब संस्कृत में निहित हैं। ये सब अगर संस्कृत अगर भारत से अलग कर दी जाए, जैसे हमारे भागवत पुराण हैं, 18 पुराणे, 4 वेद हैं, 6 दर्शन हैं, गीता, रामायण, महाभारत, जितने भी कुछ हैं वो सब संस्कृत में हैं। और देखिए उससे ज़्यादा तो यह है कि भारतीय परंपराओं में हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो 16 संस्कार होते हैं वो बिना संस्कृत के नहीं होते हैं। और यही विदेशी आक्रांताओं से लेकर अंग्रेजों ने इस सनातनी परंपरा पर जो कुठाराघात किया है, उसका कारण ये हुआ कि आज हम संस्कृत को सिर्फ कर्मकांड की भाषा तक सीमित रहकर बैठ गए, क्योंकि संस्कृत तो पढ़ेगा वो पंडित होगा, ये अंग्रेजों के कहने पर हमने भी मान लिया। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, संस्कृत तो प्रत्येक जन के रक्त में है, डीएनए में है, भारत की आत्मा में है। अगर संस्कृत को छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो आप अपने बच्चों को सबसे पहले तो संस्कृत पढ़ाइए, संस्कारों को दीजिए, क्योंकि संस्कार तो संस्कृत से ही आएंगे, रीति नीतियाँ तो संस्कृत से ही आएगी। और वो सब लाने के लिए हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, और शास्त्र के अध्ययन के साथ में हमें अपने ऋषि परंपराओं के मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा। देखिए लोग कह दे कि ये मैं मंत्री हूँ या शासन चल रहा है, ये चल रहा है, नहीं, ये सत्ता तो ऋषि सत्ता ही चला रही है। इस देश को तो सत्ता है ऋषि ही चला रहे हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये राष्ट्र अपनी परंपराओं को संरक्षित करे हुए हैं। नहीं तो किसी सरकार की ताकत नहीं है कि वो किसी परंपराओं को, किसी सरकार को, किसी समाज का संरक्षण करे। तो आज आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ भागवत गंगा के साथ ऋषियों का पदार्पण हुआ है। तो ये धरा तो पुण्यशाली है ही, हम सब पुण्यशाली हैं। और कथा जो हम सुन रहे हैं, निश्चित ये 7 दिन का आयोजन है, 7 के बाद तो हमारे बीच में सिर्फ कहानियाँ होगी, यादें होगी, स्मृतियाँ होगी। तो क्या इस कथा को हम अपने जीवन में उतारेंगे? क्या इस कथा से हम सामाजिक समरसता लाएंगे? क्या इस कथा से मेरा परिवार आदर्श परिवार होगा? जैसे भगवान शंकर, माँ पार्वती और गणेश जी का हमारे सामने एक प्रतिबिंब है, तो क्या सीखा हमने? क्या सीखते हैं गणेश जी को रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद? तो गणेश जी का शिव जी का परिवार देखोगे तो सभी प्रतिकूल है। शिव जी के परिवार में सब प्रतिकूल प्रकृति के हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं, यही शिव है। आप देखिए गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा है। शिव के गले में कौन है? नाग है। कार्तिकेय का वाहन कौन है? मयूर है, मोर है। सब एक दूसरे के जानी दुश्मन है। माँ अम्बा का देख लीजिए, सिंह है, और भगवान शंकर का वाहन नंदी है। क्या दोस्ती है क्या आपस में? लेकिन सब एक घाट पे एक घर में रहते हुए सामाजिक समरसता से जो जीवन जी रहे हैं, यही आदर्श शिव जी से लेना चाहिए, यही हमारे जीवन में आना चाहिए। लेकिन हम लेते नहीं हैं। हम तो सिर्फ बस कथा सुनिए, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, मेरी बहू ऐसी है, मेरी वो ऐसी, मेरी पड़ोसन ऐसी है, उसका ये ऐसा 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 ही चलता रहता है। इससे आदर्श परिवार नहीं होगा, सामाजिक समरसता नहीं आएगी। ये तो अपने घरों में आरंभ करना पड़ेगा। और मैं अभी पूर्व कथा में भी एक बात अब कहने लगा हूं कि आप सब माताएं बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ बैठी हैं, तो हम चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा आज्ञाकारी पुत्र हो। हर माँ चाहती है कि राम जैसा पुत्र हो।
हर माँ चाहती है, हर माँ चाहती है कि लक्ष्मण जैसा पुत्र हो। लेकिन क्या मैं कौशल्या बन रही हूं? क्या मैं सुभद्रा जैसा व्यवहार कर रही हूं? क्या मैं सीता जैसी बहू, उर्मिला जैसी बहू मांग रही हूं? तो क्या मैं कौशल्या जैसा आचरण कर रही हूं? नहीं कर रहे हैं। मेरी बेटी का ब्याह हो गया और वो ससुराल चली गई और ससुराल से आती है तो बेटा सो जा, बहुत थक गई होगी। वो 8 बजे सोती है ना, उठती है तो उसको और बोले सो जा, चाय उसको बिस्तर में ले जाके दे देते हैं। लेकिन वही बहू एक 15 मिनट लेट हो जाती तो बोले महारानी सो रही है। ये अंतर मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बेटी और बहू में अंतर करेंगे तो सोच लीजिए वृद्धाश्रम और बुढ़ापे में अलग 2 रोटियां पका के खाना पड़ेगी। तो आदर्श परिवार तो तभी होगा कि बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं। और मैं कहता हूं कि बेटी बहू कब बनती है? तो बेटी बहू तब बनती है जब वो अपने पिता का आश्रय छोड़ती है। बेटी बहू तब बनती है जब वो अपना माँ के नखरा लगाना सब छोड़ती है, तब बहू बनती है। और बेटी बहू तब बनती है जब वो अपने गली मोहल्लों में जो छोटे से बड़े होकर के खेलते कूदते पूरे संसार को छोड़ती है, तब बहू बनती है। और बेटी तब बहू बनती है जब अपना गोत्र छोड़ देती है। बेटी बहू तब बनती है जो अपनी प्रिय सखियों को छोड़ देती है। बेटी तब बहू बनती है जब पूरा घर संसार छोड़ के किसी अजनबी के घर में चली जाती है, तब बहू बनती है। और उस बहू को हम क्या देते हैं? ताने देते हैं। तेरी माँ ने नहीं सिखाया, बाप के घर में कुछ देखा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आज तो वो हमको संभाल लेगी, लेकिन कल क्या होगा इसकी चिंता हमको करना पड़ेगी। और इसलिए समाज को अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से ही ये दिखाना पड़ेगा कि हम इस समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो माँ पिताजी के पास में है, और हम बच्चों को दिशा दृष्टि घर से ही देंगे। आज जो समाज में विविध प्रकार के क्राइम आ रहे हैं, विविध प्रकार के लोग उत्पन्न हो रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? वो हमारे घरों से आ रहे हैं। वो संस्कार कहां चले गए कि आज से 20-30 साल पहले गांव में किसी बेटी को अगर कोई तू भी कह देता था तो पूरा कोई भी व्यक्ति खड़ा होता टोक देता था उसको। आज वो सब खत्म होता गया। उन सब को बचाने के लिए हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा, मेरे घर से आरंभ करना पड़ेगा। अगर मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो वो बेटे को कहते हैं ना कि ये तेरी बहन है, इस बहन के रक्षा और सुरक्षा तेरा दायित्व है। ये तेरी बहन है, इसकी रक्षा करना तेरा दायित्व। तो ये बताना पड़ेगा कि बेटा पड़ोसी की बेटी भी तेरी ही बहन है, उसकी इज्जत करना, उसकी सुरक्षा करना ये तेरा दायित्व है। ये घर से संस्कार आएंगे तो मान लीजिए आपके घर में राम ही आएंगे।